3 दिन शेष। जब बालक की उम्र में रहे 3 दिन शेष, उस मंदिर में तब किया सप्तऋषि ने प्रवेश। जब केवल 3 दिन बचे, 5 साल की उम्र है उसकी, और 5 साल पूरे होने वाले। पंडित जी ने 3 दिन पहले से ही अन्न जल त्याग दिया अपना। शंकर जी के मंदिर को चले गए विश्वनाथ बाबा के दरबार में बच्चे को लेकर, और बस भोले बाबा की पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, भगवान शंकर से विनय कर रहे हैं, हे भोलेनाथ तुम चाहो तो मेरा बेटा बच जाएगा, मेरे पुत्र को बचा लेना भोले बाबा। भगवान शिव की आरती उतारते हैं, ओम जय शिव ओंकारा। और उसी समय सप्तऋषि गंगा स्नान को आए हुए थे। और जो कोई गंगा स्नान करने जाए विश्वनाथ बाबा का दर्शन न करे हो नहीं सकता, क्योंकि रास्ते हम पर जाते हैं दरबार। सप्तऋषियों ने सोचा गंगा स्नान किया है तो लाओ भोले बाबा का दर्शन कर ले। तो मंदिर के पास गए, महाराज आरती कर रहे, बच्चा घंटी बजा रहा, आरती दोहरा रहा है। तभी उस बालक की नजर पड़ गई सप्तऋषियों पर। माता पिता ने अपने बच्चे को अभिवादन करना सिखाया है, प्रणाम करना सिखाया है। उस बच्चे ने घंटी रख दिया और जाके सप्तऋषियों के चरणों में दंडवत करने लगा, प्रणाम करने लगा। उस बालक ने फौरन जाकर ऋषियों को तुरंत प्रणाम किया। उस बालक ने फौरन जाकर उस बालक ने फौरन जाकर ऋषियों को तुरंत प्रणाम किया। भव चिरंजीव भव चिरंजीव भव चिरंजीव भव चिरंजीव। ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, भव चिरंजीव भव चिरंजीव। सप्तऋषि बाबा ने देखा चरणों में छोटा सा बच्चा लेटा है, भैया अपने हाथों से उठाया और कहा चिरंजीवी भव, तेरी उम्र लंबी हो जाए, ये आशीर्वाद दिया। और देखो प्रणाम भी तरह तरह की होती, कलयुग में ज्यादा ही प्रणाम चली गई। कई बार कहा जाता है पांव छुई कि न छुई, पूछा जाता। और जैसे कहीं पाए छुई खुश रहो, कोई कोई फेंकाक मारते आशीर्वाद दूर तो कह दे, कैसे यूं कह दे, यानी तुम हमरे मरी हो तो हम तुम्हारे मारो। कोई कोई कहते हैं पाए छुई और छुई लेते नर्रा, और बात पहुंच गए गांठिन लो।
आगे गुंजाइश ना है। कहा तो पाए छुए छुए लेते गांठी। हे वारे प्रणाम, यो अभिवादन का तरीका। डॉक्टर थोड़ो बताइन कोई पाए छुओ छुई भाई ना करो। अरे छुओगे तुम्हें कुछ मिलेगा। मैंने कहा था झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ मुर्दे की खास पहचान है। फले फूले वृक्षों की शाखाएं अक्सर झुक जाया करती हैं। महल सोने का भी मिट्टी पर खड़ा होता है और एक दिन वो महल मिट्टी में मिला होता है। वजन इंसान का तराजू से तोलने वालों, आदमी तन से नहीं मन से बड़ा होता है, मन से बड़ा होता है। बेटा तुम भी बैठ जाओ, खड़े हो उतनी देर हम देख रहे हैं। हाँ जब हाँ प्रणाम की बात कर रहे हैं। माताएं बहनें कई बार मैंने देखा है जब घर पे चले लगती, विदाई हुई 10 कदम चलती हैं, फिर घूम खड़ी होती, कहती बिटिया दीदी तो कह लो टाटा, नानी तो कह लो टाटा। टाटा का आया है, टाटा बिड़ला का नाम सुना है हमने। और फिर चली बाय बाय। बाय बाय नहीं चली रहा है कुछ साल पहले, अभी हो चल रही थोड़ी बहुत। लेकिन आजकल हाय हाय, एक दूसरे के सामने पड़े हाय हाय, क्यों कहा है? भगवान न करे कोई घर में हाय हाय होए, हाय हाय होए पाकिस्तान, हाय हाय होए लंका, हमारे भारत में कभी हाय हाय न हो। क्योंकि अंग्रेज चले गए और अंग्रेजी छोड़ गए, अंग्रेजी छोड़ गए। यो हाय हाय बाय बाय टाटा, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, ये क्या है? सवेरे सवेरे कोई खिया पहुंचो जाए, कह दो भैया गुड मॉर्निंग, तो कह दे गुड मॉर्निंग, ठीक। लेकिन कोई खिया चोरी हुई गए हो और सवेरे कह दो जाए गुड मॉर्निंग, कहीं का करे, ओढ़े की बिछाए तुम्हारे गुड मॉर्निंग, चले जाए। यहाँ लुटिया बटू अल्ली बल्ली बीन गए, तुमका परी गुड मॉर्निंग, चले जाओ गुड मॉर्निंग। और चाहे कोई खिया मृतक शरीर पड़ा हो, कोई मरिगा हो, उसे कहा जाए सवेरे सवेरे राम राम। तुम्हारी राम राम का जवाब वो जरूर देगा। बाद कही भैया जो होना रहा होगा, क्या किया जा सकता है? तो अभिवादन का तरीका बदलो, या हाय हाय और चाय चाय। दूध दही मेवा मिश्री की रस्म बदलती जाए। और इसी बीच दिलीप भैया दिल्ली से 50 मुद्रा फल खाने के लिए ऑनलाइन दान भेजा है दिलीप भैया ने। दिल्ली से लाइव देख रहे हैं आप, कथा का आनंद ले रहे हैं। और आपने लिखा है, तन की जाने मन की जाने चित्त की जाने चोरी, उस महादेव से क्या छिपा जिसके हाथ में सबकी डोरी। ताली बजा दीजिए एक बार सभी लोग दिलीप भैया के लिए, कि दूर रहकर भी करीब होने का एहसास दिलाते रहते हैं। और आपके लिए कहना है, किस किस की नजर को पहचाने, हम सब की नजर में रहते हैं। और किस्मत कुछ ऐसी पाई है, हर वक्त सफर में रहते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की, सच्चे दरबार की। बादल रहे तो बरसात जरूर होगी, और जिंदगी रही तो मुलाकात जरूर होगी। दूध दही मेवा मिश्री की रस्म बदलती जाए, और रोज सवेरे पप्पू मांगे चाय चाय चाय, मम्मी चाय चाय चाय, पापा
कहती भैया दूध पी ले, लेकिन ना हम चाय। और कोई का कहे हमरे है खिया लड़कवा छोट वाला घर में 12 लीटर दूध यहू सहित होते हैं, 2 गैया लगती हैं, लेकिन दूध नहीं पियत। चाय चाय अगर आधा गिलास कप भर नहीं, 1 गिलास दे दो खींची जाती, और दूध आधा गिलास पिय पहाड़ हो। तो यह चाय चाय हाय हाय छोड़ो, चाय चाय नीक नहीं होते। हाय हाय और चाय चाय कब होत बताओ? जब चाय चाय होत तब है हाय हाय होते। किसी के यहाँ ना हाय हाय हो। शुक्ल जी की तरफ से 20 मुद्रा हमारे लिए फल खाने को दान आया है, और मान ले गुजरिया मेरा कहना। भजन सुनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया को। ने आशीर्वाद दे दिया तो महाराज जी बाहर आए मंदिर के, कहने लगे बाबा अभी अभी आपने मेरे बेटे को कौन सा आशीर्वाद दिया? अरे महाराज ये छोटा बच्चा है, इसको लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया। कहा लेकिन तुम्हारा आशीर्वाद झूठा है। क्यों? कहा यही की उम्र में केवल 3 दिन बचे। शंकर जी जन्म से पहले ये की उम्र बताई न है, हम कहा 5 साल, एक एक दिन गिन रहे हैं, केवल 3 दिन बचे। तो सप्तऋषियों ने कहा अच्छा, लेकिन महाराज सुनो, हरि का वचन हो ये चाहे फीका, हरि का वचन हो ये चाहे फीका, चाहे फीका। भैया राम जी गुरु जी, हरि का वचन हो ये चाहे फीका, जय हो संत वचन संत वचन पाठ, संत वचन पत्थर का, संत वचन पत्थर का। हरि का वचन चाहे भले फीका निकल जाए, लेकिन संत का वचन जो है वो पत्थर की लकीर होता है। तो कहा लेकिन महादेव को वचन नहीं झूठ हो इसका। सप्तऋषि कहने लगे अपना बेटा हमको दे दो, हम प्रयास करेंगे कि इसे बचा ले, हमारा आशीर्वाद न झूठ हो। और अगर बचा लिया तो 4 दिन बाद तुम्हारे बेटे को लेकर हम खुद तुम्हारे घर आएंगे। अगर 4 दिन बाद ना आए तो समझ ले हो कि तुम्हारे पुत्र को हमने बचा नहीं पाया। इसे सृष्टि का नियम समझकर संतोष कर लेना, मरना तो वैसा है एक 3 दिन बाद। कहा जैसी आपकी इच्छा। सप्तऋषियों ने लड़के का हाथ पकड़ा, लेके ब्रह्मलोक पहुंचे और दूरे से इशारा किया बेटा विदे ब्रह्मा जी बैठे हैं बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, जाओ इनके प्रणाम करो, पैर छुओ और जले आशीर्वाद न दे दे, मुंह ऊपर न उठाओ। उस बालक ने से पास पहुंचे, कहने लगे अब हमार समस्या टर गए, अब तुम जानो तुम्हारा काम जानो। ब्रह्मा जी कहने लगे क्या? अरे अब इसकी उम्र में खाली 1 दिन बचा, कल ये मर जाएगा। ब्रह्मदेव जिसको हो चिरंजीव बोले, जिसको हो चिरंजीव बोले, वह बालक कल मर जाएगा, वह बालक कल मर जाएगा।
जिसको हो चिरंजीव बोले, वह बालक कल मर जाएगा। आशीर्वाद तेरा ब्रह्मा, आशीर्वाद तेरा ब्रह्मा, कैसे सच्चा कहलाएगा, कैसे सच्चा कहलाएगा। कहा कि अब एक दिन बचा इसकी उम्र में। ब्रह्मा जी कहने लगे सप्तऋषियों अब तुम जाओ, अब हम समझेंगे क्या करना है। तो भैया ब्रह्मा जी ने बच्चे का हाथ पकड़ा तो लेकर चल दिए कैलाश पर्वत की ओर शंकर बाबा को मनाने के लिए कि अगर शंकर जी ने 5 वर्ष की उम्र दिया है और शंकर जी यही का आशीर्वाद दे दे तो उम्र बढ़ जाए, लेकिन वो तो भांग के नशे में बैठ हुई हैं। चलो देखा जी आशीर्वाद दिलाना चाहिए। चाहे छाए हो बादल काले, चाहे पाँव में पड़ जाए छाले रे, चल रे कंवरिया शिव के धाम, चल रे कंवरिया शिव के धाम। चल रे कंवरिया शिव के धाम। चाहे छाए हो बादल काले, चाहे पाँव में पड़ जाए छाले रे, चल रे कंवरिया शिव के धाम, चल रे कंवरिया शिव के धाम। क्योंकि हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पतेरी, तन मन भी अर्पण कर दो हे सुरेंद्र गौतम भैया की तरफ से 50 मुद्राओं का दान। भोलेनाथ करे कल्याण। चाहे आग गगन से बरसे, चाहे पानी को मन तरसे, चाहे आग गगन से बरसे, चाहे पानी को मन तरसे रे, चल रे कंवरिया शिव के धाम, चल रे कंवरिया शिव के धाम, चल रे कंवरिया शिव के धाम। जय जय शिव शंकर। भाई ताली बजा लो आप लोग भोले बाबा की भक्ति में। जय जय शिव शंकर, कांटा लागे न कंकर, ये प्याला तेरे नाम का पिया, गिर जाऊंगा मैं मर जाऊंगा, जो आके तूने थाम न लिया। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर, ये प्याला तेरे नाम का पिया, गिर जाऊंगा मैं मर जाऊंगा, जो आके तूने थाम न लिया।
और प्रियांशी के मामा की तरफ से ये 50 मुद्रा हमारे लिए फल खाने को आए हैं। भोले बाबा के इन पंक्तियों पर प्रांशु भैया के मामा जी की तरफ से ये 50 मुद्रा हमारे लिए फल खाने को प्राप्त हुए हैं। धन्यवाद। ब्रह्मा जी उस बच्चे को लेकर भोले बाबा के पास पहुंचे हैं और भोले बाबा का भेष तो मैंने कल बताया था रात में कैसा है। एक सुंदर सा मंदिर बना है कैलाश शिखर पर। भोले का है दिल भोला है, भोले का है दिल भोला, पत्थर का शिवाला था शिव मान गया, शिव मान गया, शिव मान गया। श्रृंगार ने शंकर के मेरा होश उड़ा डाला, श्रृंगार ने शंकर के मेरा होश उड़ा डाला। मुझ जैसे पातकी को निज भक्त बना डाला। दरबार जाके देखा है, दरबार जाके देखा, शिव धाम निराला था, शिव मान गया, शिव मान गया।